नमस्कार, मैं अध्यापक गुरदयाल सिंह ढिल्लों जीयूपीएस मलकोका से आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी की कार्य पुस्तिका सीख के पहले कार्यपत्रक के बारे में जानेंगे। उसको कैसे हल करना है, कैसे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये सब हम जानेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है, चित्र की पहचान कर सही शब्द पर गोला लगाइए। अब इसमें चित्र दिया हुआ है और उसके आगे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन विकल्प दिए हुए हैं। जो विकल्प सही लिखा हुआ है उस पर अपने गोला लगाना है। जैसे ये डाकिए का चित्र है और इसमें तीन शब्द लिखे हुए हैं, डाकिया, डाकिया, डाकिया। इनमें से सही वर्तनीगत रूप से कौन सा शब्द सही है, कौन से शब्द का जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही है, उस पर गोला लगाना है। जैसे यहाँ पे डाकिया, पहला जो शब्द डाकिया लिखा हुआ है, ये इसमें क्या है, कै पर बड़े ई की मात्रा है, इसलिए ये क्या है, गलत है। हमको पता है सबको भी जो डाकिया है उस पर कै पर जो है वो छोटे ई की मात्रा आती है, इसलिए दूसरा जो है ये सही है, इस पर गोला लगाया हुआ है। तीसरा जो है वो भी बिल्कुल पहले जैसा है, इसलिए पहला और तीसरा जो है वो क्या है, गलत है। इसी प्रकार अब चित्र देखिए दूसरा, उसमें किसका चित्र है, ये पुस्तक का। तो ये शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। पुस्तक शब्द का शुद्ध जो रूप है वो कौन सा है, तो ये पहले लिखा हुआ पुस्तक, इसमें ये पो है, पै पर छोटे ऊ की मात्रा होती है, पुस्तक में बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती, इसलिए ये गलत है। दूसरे में देखिए आप, और एक इसमें गलती ये भी, ये जो है सह, ये क्या है, पूरा है, परंतु पुस्तक में जो है सह के नीचे हलंत होना चाहिए या सह आधा होता है। तो अब अगला देखिए, यहाँ पर पै पर छोटे ऊ की मात्रा है पै के साथ, तो ये सही है, परंतु सह जो है वो क्या है, पूरा है, जबकि पुस्तक में सह है जो कि है आधा होता है, इसलिए ये जो तीसरा ऑप्शन है अपना, ये बिल्कुल सही है। इस शब्द पर अपने क्या है, गोला लगा देंगे। इसी प्रकार देखिए, ये चित्र किसका है, चिड़िया का। किसका चित्र है, चिड़िया का। अब ये जो पहला शब्द लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, चिड़िया, चिड़िया लिखा हुआ है, ये चिड़िया नहीं है। डै में और ड़ै में फर्क होता है, ये चिड़िया है, तो ये क्या है, गलत है। दूसरा जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये चडिया है, चै पर छोटे ही की मात्रा नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन आप देखिए भी, यहाँ पे चै पर छोटे ही की मात्रा है, ड़ै और ड़ै पर छोटे ही की मात्रा और या है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसको अपने क्या कर देंगे, इस पर गोला लगा देंगे। इसी प्रकार अगला चित्र जो है वो किसका है, सिंह का है या शेर का है। अब इन जो आगे तीन शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से अपने को देखना है भी कौन सा शब्द जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सिंह शब्द का सही जो रूप है वो कौन सा है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है। ये अब आप देख लीजिए, सिंह पहला जो रूप है वही इसका शुद्ध है, क्योंकि सह पर छोटे ही की मात्रा है, साथ में अनुस्वार है और है, तो ये इसका रूप जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है और तीसरा जो है वो भी गलत है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न जो है उसमें क्या है, दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। चित्र दिए हुए हैं, जैसे कछुए का, झंडे का, क्राउन जिसको ताज कहते हैं उसका, और मछली का, और आगे वही शब्द लिखे हुए हैं, मुकुट, कछुआ, मछली और झंडा। तो अपने इनका मिलान करना है भी, जो कछुआ के चित्र है उसका कछुआ शब्द के साथ क्या है, मिलान करना है लाइन खींच के। वैसे ही झंडा जो है उसका, वैसे ही ताज का या मुकुट का, और वैसे ही मछली का। तो पहला देखिए आप, जो कछुए का चित्र है और उसको किसके साथ मिलाया हुआ है, जो कछुआ शब्द लिखा हुआ है उसके साथ क्या है, मिलान किया हुआ है। इसी प्रकार झंडा शब्द जो है, इसको इधर जो झंडा शब्द लिखा हुआ है इसके साथ मिलान करेंगे। तीसरा जो है मुकुट या ताज का चित्र है, इसका अगले जो इसके सामने लिखे हुए हैं चार ऑप्शन, उनमें से देखिए भी जहाँ पर मुकुट लिखा हुआ है या यहाँ पर ताज होता तो भी, अब यहाँ पे मुकुट लिखा हुआ है तो मुकुट जो है उसके साथ अपने क्या करेंगे, इसका मिलान करेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे और मुकुट से मिलाएंगे। इसी प्रकार मछली जो है, मछली का ये चित्र है और मछली आगे जो शब्द लिखा है मछली का, इससे इसको मिलाएंगे। इसी प्रकार नीचे देखिए आप,
तीसरा प्रश्न जो है उसमें क्या है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर खाली स्थान भरिए। चित्र दिए हुए हैं और उनके बताना है भी ये किसके चित्र हैं, उनका नीचे उनका नाम लिखना है। अब देखिए पहले बिल्ली का चित्र है और नीचे इसने बिल्ली लिखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा चित्र आप देखिए किसका है, दूसरा चित्र लगाइए, आइडिया अंदाजा लगाइए किसका चित्र लग रहा है आपको ये। हाँ सही है, ये चित्र है अंगूर का। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंगूर। क्या लिखेंगे, ए पर अनुस्वार और अंगूर। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देखिए चित्र, तीसरे चित्र में किसकी तस्वीर है, तीसरे चित्र में तस्वीर जो है वो है खरगोश की। किसकी तस्वीर है, खरगोश की। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, खरगोश, ख रे गो और शय, खरगोश। इसी प्रकार जो अगला चित्र है वो हवाई जहाज का है। तो ये आप करेंगे यहाँ पे हवाई जहाज लिखेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए चौथा जो प्रश्न है या चौथा जो अपने को इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को सही करके लिखिए। जो शुरू में शब्द लिखे हुए हैं वो अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, गलत रूप में लिखे हुए हैं, त्रुटिपूर्ण रूप में लिखे हुए हैं। अपने इनको सही रूप में लिखना है। तो अब आप देखिए ये जो पहला शब्द लिखा हुआ है ये है फुल, और फुल तो इंग्लिश का जो शब्द है हिंदी में नहीं है। हिंदी में क्या होता है, जो पुष्प है उसके लिए ये शब्द यूज में आता है। और इसको सही रूप में कैसे लिखा जाता है, फूल कहा जाता है, इसको फुल नहीं कहा जाता। तो फै जो है उस पर क्या होनी चाहिए, बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए। और आप देखिए उसके आगे जो अशुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है फुल, उसके आगे जो शुद्ध शब्द लिखा है फूल। इसी प्रकार अपने को आगे जो शब्द लिखे हुए हैं इनको शुद्ध रूप में लिखना है। दूसरा शब्द देखिए आप, सुमन। सुमन जो शब्द लिखा हुआ है इसका जो पहला अक्षर है उसके नीचे जो मात्रा लगी है बड़े ऊ की, ये गलत है। सुमन शब्द का अर्थ भी फूल होता है, परंतु ये सुमन शब्द नहीं होता, वो सुमन शब्द होता है ये बिल्कुल सही शब्द है भी। जो स है उस पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी। इसी प्रकार तीसरा आप शब्द देखिए, तीसरे शब्द में क्या है, व्यवहार शब्द लिखा हुआ है। तो व्यवहार शब्द में क्या है, वह जो है उस पर वो पूर्ण है, परंतु शुद्ध रूप जो होता है व्यवहार शब्द का वो क्या होता है, उसमें वह जो है वो आधा होता है। तो ये जो रूप है व्यवहार शब्द का ये सही है, इसको व्यवहार लिखेंगे अपने यहाँ से। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, सूरज। सूरज लिखा हुआ है, ये सूरज नहीं है। तो अपने इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे भी, सह पर क्या गलती हो रही है, यहाँ पे सह जो है उसके नीचे जो मात्रा है वो छोटे ऊ की लगी हुई है, परंतु होनी कौन सी सही है, बड़े ऊ की। तो अपने इसको इस रूप में लिखेंगे, ये जो रूप है सही है और ये जो रूप है इसका अशुद्ध रूप है। इसी प्रकार अगला शब्द देखिए, परीक्षम। परीक्षम शब्द लिखा हुआ है, जबकि ये होता है क्या है, परिश्रम होता है। तो ये क्षय लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए, श्रेय होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप श्रेय लिखा हुआ है, तो ये जो है बिल्कुल सही है और ये शब्द जो है अशुद्ध है, इसको परिश्रम लिखेंगे अपने। क्षय में क्षय शब्द जो होता है ये और श्रेय जो है इनमें बहुत अंतर है, एक से नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी में जब इनके लिए आप शब्द यूज करते हैं तो आपको पता लगता है भी क्षय अलग है, क्षय के लिए KSH काम में लेते हैं अपने, और जो श्रेय है उसके लिए SHRA काम में लेते हैं। उसी प्रकार जो अगला शब्द है उसमें देखिए पाठशाला। पाठशाला है ये, पाठशाला नहीं है। स में और श में उच्चारण के रूप से भी फर्क होता है और वर्तनीगत रूप से भी इनमें फर्क होता है। और अगर हम इनके लिखा हुआ देखते हैं तो भी इनमें फर्क दिखाई देता है भी, ये तो स है और ये जो है श बोला जाता है। तो ये जो पहला शब्द लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पाठशाला, ये पाठशाला लिखा हुआ है, ये गलत शब्द है। दूसरा देखिए आप, दूसरा जो शब्द लिखा है वो है पाठशाला, यहाँ पर ये श है, इसलिए ये शब्द जो है ये क्या है, सही है। अपना जो कार्यपत्रक पहला है वो पूर्ण हुआ और इसके बाद अपने अगले कार्यपत्रक जब करेंगे तब मिलेंगे। धन्यवाद।